सो बेटा ध्यान से सुनना, चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे बताता हूं मैं आपको। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं पीएनसी। ठीक है, पी बोले तो परम्यूटेशन एंड सी बोले तो कॉम्बिनेशन। ठीक है, पी एंड सी। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में बेसिकली हम काउंटिंग सीखेंगे, काउंटिंग करेंगे, लेकिन कैसी काउंटिंग करेंगे बताता हूं मैं आपको भी। ठीक है, मतलब मान लो मैंने आपसे बोला 1 2 3 4 इन चारों को यूज करके 4 डिजिट के नंबर्स बनाने, इन चारों डिजिट्स को यूज करके 4 डिजिट के नंबर बनाने, तो आप कितने ऐसे नंबर बना पाएंगे, उनकी काउंटिंग करके बताओ कि ऐसे कितने नंबर बना पाओगे। तो काउंटिंग ही करेंगे बट विदाउट यूजिंग काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे नहीं काउंट करेंगे, मतलब गिनना नहीं है। ठीक है, हम गिनेंगे बट विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अभी मैंने एक आइडिया दिया कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मान लो ये वाली फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में मुझे 6 बच्चे बिठाने। ठीक है, कितने बच्चे बिठाने, 6 बच्चे। तो मैं उन 6 बच्चों को इन रो में कितने डिफरेंट तरीके से बिठाऊंगा, क्योंकि कभी कोई बच्चा यहां होगा, कभी कोई यहां होगा। ठीक है, तो जितने डिफरेंट तरीके से मैं उनको बिठा सकता हूं इन 6 बच्चों को फर्स्ट रो में, वो पूछूंगा कि हाउ मेनी सच डिफरेंट वेज आर देयर। तो आपको वो काउंट करना है, लेकिन काउंट कैसे करोगे, काउंटिंग करके नहीं, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करोगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पहले मैंने समझाया इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। ठीक है, अब मैं सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें कि 2 प्रिंसिपल आते हैं, 2 रूल आते हैं। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एक और होता है, दूसरा होता है एडिशन रूल। ठीक है, ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल, ध्यान देना भाई सब लोग। मान लो हम एक बच्चे को बोलते हैं बेटा मैंने आपको ये ABC लेटर्स दे दिए। ठीक है, उसको मैंने वुडन ब्लॉक दे दिया ABC, उससे ये 2 लेटर का वर्ड बनाना है। बेचारा छोटा सा बच्चा है ना, क्या करेगा, पहले कभी यहाँ A डाल देगा, यहाँ A डाल देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, B और C आएगा। तो ये तो मैं आपको प्रॉपर बना के दिखा रहा हूं, ABAC, बट जरूरी नहीं कि वो सबसे पहले A डाले, B भी डाल सकता था। तो क्या आएगा, BA एंड BC, उसके बाद CA। तो ऐसे कितने डिफरेंट वर्ड बना पाएगा, फर्स्ट वर्ड इज AB, भले ही इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, तो काउंट करके देख रहे हैं हम कितने बन रहे हैं, 6, है ना। बट ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ऐसे लाखों भी बनते हैं। ये तो 6 बने थे तो बेचारे ने काउंट कर लिया, है ना। लाखों बनेंगे, 10,000 बनेंगे, 20,000 बनेंगे, तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका एक तरीका है, तरीका क्या है ध्यान से सुनना। एक्चुअली हो क्या रहा है आप खुद ध्यान से देखो, इसे फिल करने की कितनी चॉइस है हमारे पास। बच्चा जब इसे फिल करेगा कि तो कितने डिफरेंट तरीके से फिल कर सकता है, 3 में से कुछ भी डाल सकता है। मान लो उसने ABC में से कुछ भी डाल दिया, इन 3 ways he can fill this। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरीके से वो कुछ भी डाल सकता है। अब हर एक जो भी वो यहाँ पे डालता है, मान लो A डालता है या B डालता है या फिर C डालता है, तो उसके लिए यहाँ पे इसके पास कितने ऑप्शन बच गए, 2। ठीक है, ठीक है, तो एक के लिए 2 केस है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3 into, तो क्या हो गया 6। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी सिखा रहा हूँ व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक डालता हूँ, लेट से A डालता हूँ या B डालता हूँ या C डालता हूँ, तो दूसरे के लिए कितनी चॉइस होगी, पहले बॉक्स को फिल अगर करते हैं किसी भी एक तरीके से, तो दूसरे पे 2 तरीके होंगे। तो यहाँ पे कितने ऐसे 3 है, तो 3 के लिए कितना हुआ, 3 into 2 which is 6, so answer is 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश करी कि why we are multiplying। ठीक है, अदरवाइज पीएनसी का जो सीधा सीधा रूल है वो ये है, ध्यान से सुनना।
क्या रूल है समझना। बेटा मैं फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए सोचूंगा मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है भाई, कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस आते हैं। क्या मेरा काम पूरा हो गया है? क्या मेरा 2 लेटर का वर्ड बन गया? नहीं बना ना। अगर काम पूरा नहीं हुआ दैट मींस साइमल्टेनियसली वी नीड टू फिल दिस। हमें इसे भी फिल करना है। कितने वे में फिल करेंगे इसे हम? कितने वेज में फिल करेंगे? 2 वेज में। काम पूरा नहीं हुआ था, हमने फर्स्ट को फिल किया 3 वेज में। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड को भी फिल कर रहे हैं जो यहां पे आ गया, क्योंकि मैंने बच्चे को 3 ही ब्लॉक दिए, फिजिकल ब्लॉक दिए, वुडन ब्लॉक दिए, ए बी सी। तो बेचारे ने ए यहां पे डाल दिया, तो उस बच्चे में सिर्फ 2 ही रहेंगे ना, बी या सी। तो यहां पे कितने ऑप्शन रहे फिल करने के? तो आंसर क्या आ गया? 6 वेज। सो देयर आर टोटल 6 वेज। ठीक है, 6 डिफरेंट वर्ड्स वो बना पाएगा विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल कहां पे लगा रहे हैं वो समझाने की कोशिश की है मैंने। थोड़े से और एग्जांपल दूंगा, सुनना भाई। होता है क्या है, मान लो आपको 2 टास्क करने हैं। ठीक है, मतलब टास्क नंबर 1 कैन बी डन इन n ways एंड टास्क नंबर 2 कैन बी डन इन n ways। टास्क नंबर 1 कैन बी डन इन m ways, टास्क नंबर 1 को हम n तरीके से कर सकते हैं और टास्क नंबर 2 को हम n तरीके से कर सकते हैं। तो जब आपको दोनों करने होंगे, मतलब you have to do both tasks T1 and T2 both, तो कितने तरीके में कर पाएंगे? m into n। यही आपका मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। ठीक है, ओके। अब समझना बात को। बेटा आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, ठीक है, और गुड़गांव होते हुए जाना है। दिल्ली से जयपुर जाना है, दिस इज दिल्ली। ठीक है, ठीक है भाई, ये आपका दिल्ली है, ये गुड़गांव है और ये जयपुर। आपको फाइनली कहां से कहां तक जाना है? दिल्ली से जयपुर, बट गुड़गांव होते हुए जाना है। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा दिल्ली से गुड़गांव जाने के 3 रोड है, यही 3 रोड है और कोई रोड नहीं है। ठीक है, और गुड़गांव से जयपुर जाने के आपके पास 4 रोड है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ आप कितने डिफरेंट तरीके से दिल्ली टू जयपुर जा सकते हो? 12। सबको समझ में आ रहा है? 12। क्योंकि अगर आप जाओगे तो पहले डिसाइड करोगे दिल्ली से गुड़गांव के बीच में कौन सा रूट चूज करना है। हाउ मेनी ऑप्शन यू हैव? 3। यहाँ पे 3। काम पूरा हो गया क्या? अभी जो नेक्स्ट रूट है उसमें से भी हमें एक रूट चूज करना पड़ेगा। कितने ऑप्शन है यहाँ पे? आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको ये भी करना पड़ेगा, दोनों ही करने पड़ेंगे। इसलिए क्या हुआ? इनटू। वैसे भी मैं सीधी सी बात बोलता हूं, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो कीप मल्टीप्लाइंग। ठीक है, तो इसे कितने वे में करेंगे? 4 वे। ये कितना हो गया? मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूं, बट हर जगह हम प्रैक्टिकली नहीं देख पाएंगे। बट जहां पे देख पाएंगे, स्टार्टिंग कर रहा हूं इस चैप्टर की तो बता देता हूं। देखो प्रैक्टिकली ऐसे, अगर ये ए वाला है, ए रूट है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इनके मैंने यहाँ पे नाम रख दिया बेटा 1 2 3 4। तो यू कैन सी क्या क्या बनेंगे। एक बनेगा A1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब A1 A2 A3 A4 है ना। दीज आर 4 डिफरेंट रूट्स। B1 B2 B3 B4, फिर C1 C2 C3 C4। ठीक है भाई, क्लियर है? और है कोई? और कोई तरीके है क्या? नहीं ना। आप काउंट कर लो बच्चों की तरह, जैसे जैसे काउंटिंग करते थे। कितने हो जाएंगे? 12। अब ये 12 केस है तो आप काउंट भी कर पा रहे हो, लेकिन इस चैप्टर में हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे, ना ही हम प्रैक्टिकल केसेस बना के देखेंगे। ठीक है, ये तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने छोटे से एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की कि हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है भाई, क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? आगे बढ़ू? ओके, ध्यान देना भाई सब लोग। बेटा एक बंदा है, उसको हरियाणा से जम्मू जाना है, बट बेचारा सोच रहा है दिल्ली भी घूमता हुआ जाऊं, गाड़ी अपनी है। ठीक है, और जलंधर भी घूमता हुआ जाऊं। ठीक है, ठीक है भाई, दिल्ली जलंधर कितना घूमेगा बेटा? एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, तो जितना मन करे उतना घूमेगा, टाइम मिलना चाहिए। हाँ जी, तो हरियाणा से दिल्ली जाने के 3 रास्ते, दिल्ली से जयपुर जलंधर जाने के लिए 2 रास्ते, और जलंधर से जम्मू जाने के लिए चल, ठीक है, चल 5 रास्ते, तेरी मन की मुराद पूरी कर।
ठीक है। अब उसको जाना है हरियाणा से, कहा जाना है हरियाणा से? जम्मू। फाइनली इसका ये टास्क है, ठीक है। तो वो कितने डिफरेंट तरीके से ये काम कर पाएगा? क्या करेंगे? पहले ये वाला काम पूरा करेगा। कितने डिफरेंट तरीके से वो कर सकता था? 3 तरीके से। काम पूरा हो जाएगा क्या? बस बेचारा दिल्ली में लटका रह जाएगा, है ना। आगे इनटू दिल्ली से जलंधर भी जाना है, ये भी काम पूरा करना है 2 तरीके से। फिर जलंधर से जयपुर भी जाना है, कितने तरीके से? 5 तरीके से। क्या आंसर हुआ? 30 वे। बेटा ये चैप्टर बच्चों को जनरली डिफिकल्ट लगता है, बट बिलीव मी आपको बहुत इजी लगेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। ओके, 30 वेज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलो ध्यान से सुनना बेटा, बातें नहीं है, प्लीज डोंट टॉक। बेटा एक बच्चा है, उसने कोई ऑल इंडिया एग्जाम दिया, उसकी रैंक 1 आ जाती है, ठीक है। और उसे दिल्ली में एडमिशन लेना है, पहले से डिसाइडेड है। दिल्ली में टोटल 10 कॉलेज है। कितने कॉलेज है? 10, ठीक है। और हर एक कॉलेज में ईच कॉलेज हैज 5 कोर्सेज, 5 कोर्सेज, ठीक है। तो वो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है कोर्स भी तो चूज करेगा ही ना। पहले क्या करेगा? वो पहले कॉलेज सिलेक्ट करेगा, फिर आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस टास्क को लॉजिकल वे में पूरा करना है। मेरे ख्याल उसको एडमिशन दिला दो। तो आप सोचो ना क्या क्या करेंगे। पहले वो 10 दिल्ली के 10 कॉलेज में से कोई एक कॉलेज का नाम चूज कर लेगा, फिर उसमें से एक कोर्स सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज ही कैन गेट एडमिशन? हाँ जी 50। समझ में आया? सो फर्स्ट टास्क इज टू चूज अ कॉलेज विद इन दिल्ली, ठीक है। अब उसे उस कॉलेज में जो भी उसने चूज कर लिया है, ठीक है, उसमें से कोई एक कोर्स, कितने कोर्स अवेलेबल है? कितना हो गया? कोई डाउट है क्या? पक्का क्लियर है? हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, बढ़ रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ जी ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। टोटल 8 कॉलेजेस हैं, हर एक कॉलेज में मॉर्निंग कोर्सेज भी हैं और इवनिंग कोर्सेज भी हैं। मतलब शाम में भी एक कोर्स चलता है और मॉर्निंग में भी कोर्स चलता है, ठीक है। मॉर्निंग कोर्सेज 4 अवेलेबल है, इवनिंग कोर्सेज 5 अवेलेबल है। मतलब मॉर्निंग में 4 डिफरेंट तरीके के कोर्सेज होते हैं और इवनिंग में अलग तरीके के 5 कोर्सेज होते हैं, अलग तरीके के, ठीक है। ओके, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, इसमें तो तुम वो कर रहे हो बीए बीएससी वगैरह, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब एक बच्चा है, वो सोच रहा है यार कुछ करना है और मुझे ना सवेरे भी एक कोर्स करना है और शाम को भी एक कोर्स करना है। मान लो उसे फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है, तो वो सवेरे भी कुछ कर रहा है और शाम को फोटोग्राफी की का भी कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो उस बच्चे ने ठान रखी है कि मुझे भैया मॉर्निंग में भी पढ़ना है और इवनिंग में भी पढ़ना है, ठीक है। और जितने भी कॉलेज है उनमें सब में ऐसा हो रहा है। सो वो ये काम, वो एडमिशन एक कॉलेज में कितने डिफरेंट तरीके से ले सकता है? हाँ जी, क्या करेंगे? 8 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे? हाँ जी, प्लस करेंगे। हाँ जी, प्लस कैसे करेंगे? बता बेटा, ठीक बोल रही, कैसे करेंगे प्लस? बता ना। देख बेटा, सबसे पहले चूज अ कॉलेज, चूज कर लिया, फिर उसी के अंदर एक मॉर्निंग कोर्स भी चूज करो और उसी के अंदर एक इवनिंग कोर्स भी सिलेक्ट करो। चूज अ कॉलेज, हाउ मेनी चॉइस वी हैव? 8। फिर उसके बाद मॉर्निंग कोर्स भी सिलेक्ट करना है एक, फिर उसके बाद एक इवनिंग कोर्स भी सिलेक्ट करना है। सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, जो मांगेगा वो मिल जाएगा उसे, ठीक है। रैंक 1 बोला तो ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। तो 160, सो वो टोटल 160 वेज में ये काम पूरा कर सकता है। कोई डाउट है क्या? ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। सुनना भाई, एक बच्चा है, ठीक है, उसे पार्टी में जाना है। कहा जाना है? पार्टी में, ठीक है। उसके पास 5 डिफरेंट कलर की शर्ट्स हैं, 5 डिफरेंट कलर की शर्ट्स हैं और 4 डिफरेंट कलर के
पैंट्स हैं, ठीक है, और एक मिनट 3 डिफरेंट कलर की टाई है, ठीक है, वो इन तीनों को पहनना चाहता है। जूतों की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बेचारे के पास एक ही जूता है, चलो वो भी लिख देते हैं, एक तरीके का ही जूता है, ठीक है, ओके। तो वो कितने डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप कर सकता है? हाँ जी, यहाँ पे 4 टास्क करने पड़ेंगे। सबसे पहले, अच्छा एक मिनट, शर्ट भी पहनेगा, पैंट भी, टाई भी और शूज भी, ठीक है। तो शर्ट, एक मिनट, शर्ट कितने तरीके से वो पहन सकता है? 5 चॉइस है उसके पास शर्ट के लिए। काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कीप मल्टीप्लाइंग, ठीक है। फिर पैंट पहनेगा, कितने डिफरेंट तरीके हैं? 4। काम पूरा हो गया क्या? ड्रेसअप हो गया? नहीं। टाई भी पहनना है उसको, कितने डिफरेंट तरीके में टाई पहन सकता है? कितने चॉइस है टाई के लिए? काम पूरा हो गया क्या? नहीं, है ना, काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे छोड़ भी दे तो चलेगा, क्योंकि शूज के लिए तो बेचारे के पास एक ही चॉइस है, वही पहनना जो है, ठीक है। बट नहीं छोड़ेंगे हम शू भी पहनेंगे। शू कितने तरीके से पहन सकता है? 1, बिकॉज एक ही चॉइस है, ठीक है। तो गाइस सॉल्व कर दो, विल गेट 60। तो टोटल डिफरेंट 60 तरीके से तैयार हो सकता है, मतलब एक लुक 60 डिफरेंट तरीके के लुक्स दे सकता है ना, ओके। बहुत ज्यादा ओके, तो बच्चों के पास इतनी कम शर्ट्स पैंट होती है तो भी बच्चे बोलते हैं मम्मी मेरे पास कुछ है ही नहीं। आप देखो, आप 60 तरीके से तैयार हो सकते हो, नहीं इतनी तो होती है हर किसी के घर में। चलो ओके, अगला 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 अगला, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल था, पहली बार दिया वाला एग्जाम। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक मिनट बेटा रुक जाओ। टोटल 10 कॉलेज है, ठीक है, हर एक कॉलेज में 4 मॉर्निंग कोर्सेज हैं एंड 5 इवनिंग कोर्सेज। चैप्टर कौन सा चल रहा है? सूरज है, थोड़ा लेट आया आज, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं 3 बजे आ गया था, लेकिन टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ भाई, फिर भी लेट हुआ, उसके बाद तू और लेट हो गया। ठीक है, चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, और मैंने बस मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ाया है कि मैं कब मल्टीप्लाई करना है वो समझा रहा हूं मैं बस जब से, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और देख लियो पहले तू बेटा, इस क्वेश्चन को मैं होल्ड पे रख रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, क्वेश्चन सुन लो जरा और नहीं बेटा, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको यूज करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर। प्लीज बातें नहीं, मुझे समझाने दो। तो बेटा आपको अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप सबसे पहले इसको फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो सूरज, इसको फिल करने की कितनी चॉइस है हमारे पास? हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? 9 चॉइसेस। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई कैन फिल दिस इन 9 वेज। बट काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये टास्क भी करना है, साथ में ये वाला टास्क भी करना है और ये वाला टास्क भी करना है, ठीक है। तो मैं इसे भी करूंगा, और जब मैं इसे करूंगा, क्योंकि एक टास्क करा और दूसरा बाकी है अभी, क्योंकि मेरा 3D नंबर अभी बना नहीं है, ठीक है। तो इसे भी फिल करेंगे। इसे फिल करने की कितनी तरीके हैं? एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने एक बच्चे को 9 फिजिकल वुडन ब्लॉक्स दिए हैं, मैंने बोला भैया तुम्हें गिनती तो आती है ना, कुछ बोला ही नहीं था मैंने, बाय डिफॉल्ट बोला कि आप नंबर्स बनाओ। इसे फिल करने की कितनी चॉइस होगी? अगर मैं यहाँ पे 1 फिल भी कर दूंगा तो क्या हो गया, 1 में यहां भी तो फिल कर ही सकता हूं। कितनी चॉइसेस इसके पास? फिर से 9 चॉइसेस हैं। अगले प्लेस को फिल करने की भी हमारे पास 9 चॉइसेस हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब दोनों सेम हो सकते हैं ना। और इसे भी फिल करने की कितनी चॉइस है हमारे पास? सो आंसर विल बी 729, ठीक है, आंसर है 729, ठीक है भाई। किसी का कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो, नहीं है आगे बढ़े, पक्का? ओके बेटा, मुझे ना क्लास में 2 CR बनाने हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अभी कॉलेज में जाओगे तो समझाओगे कि CR क्या होता है, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो आपकी क्लास में टोटल 30 बॉयज है एंड 20 गर्ल्स है, ठीक है। और लेक्चर गया और उसे ना
दो सीआर बनाने, एक गर्ल सीआर और एक बॉय सीआर। सीआर मींस क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी पूरी क्लास की तरफ से खुद जाके बात कर सकता है किसी से भी कॉलेज में, ठीक है, ओके। और दूसरा बॉय क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ओके। तो उसको ये टास्क करना है, वो ये टास्क कितने डिफरेंट तरीके से कर सकता है, तो एक तो उसे गर्ल चूज करना है और एक बॉय, ठीक है, एक गर्ल चूज करेगा और एक बॉय चूज करेगा, ठीक है। सो इन हाउ मेनी वेज ही कैन चूज अ गर्ल रिप्रेजेंटेटिव? हाँ जी, कितने तरीके से गर्ल रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है? 20, हाँ 20 वेज में वो गर्ल रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है। उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 20 ऑप्शंस। क्या उसका काम पूरा हो गया? क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ, एक टास्क पर रह गया है, मतलब ये टास्क भी करना है और ये टास्क भी करना है, गर्ल रिप्रेजेंटेटिव भी चूज करना है और बॉयज रिप्रेजेंटेटिव भी चूज करना है, ठीक है। तो बॉयज रिप्रेजेंटेटिव कितने वेज में चूज करेगा? 30 वेज में, क्योंकि दोनों टास्क करना है, इसलिए बीच में क्या आया? इनटू। 3 होते तो तीनों को मल्टीप्लाई करते, 4 होते तो 4 को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। आंसर क्या है? 600 वेज में वो ये काम पूरा कर पाएगा, ठीक है भाई, ओके, क्लियर है? आगे बढ़े, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अगर मैंने एक किड को 4 वुडन ब्लॉक दे दिए जिसपे लिखा है 1 2 3 4, क्या लिखा है? 1 2 3 4 5, 5 दे दिए, 5 वुडन ब्लॉक दे दिए, ठीक है, उस पे लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उस बच्चे को ना 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो वो 3 डिजिट के कितने डिफरेंट नंबर्स बना पाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया है? बेटा इस चैप्टर में सबसे पहली चीज है क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर गलत करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे करते हैं वो तो मैं समझा ही रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ध्यान देना जरा, हाँ जी करोगे जरा, आंसर चाहिए मुझे। और ये कैसे है? क्या एक को आप 3 बार यूज कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि फिजिकली बेचारे के पास एक ही अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला है? 5 वुडन ब्लॉक दे दिए मैंने, ठीक है, तो आंसर विल बी 60। चलो इसको फिल करते हैं, पहले किससे फिल करें? किसी को भी फिल करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसे फिल करने के लिए बच्चे के पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। 5 में से कोई एक चूज कर चुका और जो उसका मन करेगा, मान लो उसने ये चूज कर लिया, है ना, खत्म, वो तो गया। अब इसे फिल करने के लिए कितनी चॉइस है उसके पास? 4। काम पूरा हो गया था क्या? इसलिए इनटू। क्या काम पूरा हो चुका है? उससे ये वाला काम भी पूरा करना है, इसे भी फिल करना है, कितने वे में फिल करेगा? 3, क्योंकि 2 यूज हो चुके होंगे पहले ही। तो आंसर क्या आ गया? 60 वेज। सूरज समझ में आ गया बेटा? इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया। ओके सर। ओके चलो, अब बेटा देखो, ध्यान से सुनना बेटा, आपको एक काम दिया गया है, वर्क दिया गया है, ठीक है, हाँ, उसको आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं और आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है। इस मेथड से करने के 10 तरीके या m तरीके हैं, इस मेथड से करने के n तरीके हैं, बट उस काम को आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से काम पूरा हो जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या है? और या एंड? और। पहले क्या था? एंड की फीलिंग आ रही थी कि ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। मतलब एक काम को आप T1 वेज से भी, T1 वाले मेथड से भी कर सकते हो और T2 वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो T1 वेज से कितने तरीके में कर पाओगे? m तरीके से। या फिर उसी काम को आप इस वाले मेथड से करोगे कितने तरीके से? n तरीके से। तो दोनों के बीच में या की फीलिंग आ रही है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इसे बोलते हैं हम एडिशन रूल। मैं अभी समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल की भी हेल्प से, ठीक है। अभी समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, एडिशन रूल का एग्जाम्पल, सुनना भाई। टोटल 10 कॉलेज है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 को एडमिशन लेना है, जहां हाथ रखेगा वहां से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, ओके। टोटल 10 कॉलेज है बेटा, और हर एक में 5 मॉर्निंग कोर्सेज है, 5 मॉर्निंग और 6 इवनिंग कोर्सेज है हर एक कॉलेज, ठीक है। बट कॉलेज का ये रूल है कि आप किसी एक
कोर्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक कोर्स में ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो सिर्फ मॉर्निंग में ले पाएगा या तो वो सिर्फ इवनिंग में ले पाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस काम को दो तरीके से करेंगे, इधर एडमिशन इन मॉर्निंग कोर्स और भाई एडमिशन तो लेना ही है उसको। सो ही विल टेक एडमिशन ईदर इन मॉर्निंग और इन इवनिंग कोर्स। ठीक है, तो मॉर्निंग कोर्स में एडमिशन लेने के कितने तरीके होंगे, ठीक है। नहीं, सबसे पहले वो कॉलेज चूज करेगा, 10 कॉलेज अवेलेबल है ना, 10 में से कोई एक कॉलेज चूज करेगा, है ना। कॉलेज चूज करना है कितने वे में, अब यहाँ मॉर्निंग कोर्स में एडमिशन ले रहे है ना। मॉर्निंग कोर्स कितने अवेलेबल है, 5, ठीक है। प्रोग्राम्स कितने अवेलेबल है, 5, ठीक है। काम पूरा हो गया, एक तरीके से काम पूरा हो चुका है, बट उसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मतलब दिस वर्क कैन बी डन ईदर दिस वे और दिस वे, तो दोनों के बीच में और है, यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि इसी काम को हम देखो इवनिंग कोर्स में एडमिशन लेके भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, 10 में से कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट किया, फिर इवनिंग कोर्स कितने अवेलेबल है, 6, उनमें से कोई भी एक कोर्स सेलेक्ट किया, कितने वेज हो गए, 60 वेज, दिस इज 50 वेज एंड दिस इज 60 वेज। अगर वो मॉर्निंग में एडमिशन लेता तो 50 तरीके से ले सकता था, अगर वो इवनिंग में लेता तो टोटल 60 तरीके से ले सकता था, ठीक है। तो टोटल कितने डिफरेंट वेज से वो एडमिशन ले सकता है, ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, ऐड ना, क्योंकि दोनों में से एक ही करना है, या तो ये या तो ये, दोनों करना होता एंड आता फीलिंग तो इनटू कर देते। तो यहाँ पे और है बेटा, या तो वो मॉर्निंग में एडमिशन लेगा या वो इवनिंग में एडमिशन लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 50 + 60 110 वेज, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको दिखाया कि हम कहाँ पे एडिशन रूल लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में और एंड लिखा होगा, नहीं, क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझना है, भावनाओं को समझो, ठीक है, ध्यान से सुनो, बोल रहा हूं दोबारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, लिसन केयरफुली। बेटा एक ही कॉलेज है, ठीक है, उसमें 5 मॉर्निंग कोर्स है, 5 मॉर्निंग कोर्स है और 4 इवनिंग कोर्स है, ठीक है। मैं एक ही कॉलेज है, आपका एडमिशन वही होना है, उसमें 5 मॉर्निंग कोर्स है और 4 इवनिंग कोर्स है, ठीक है। अब अगर मैंने ये बोला होता कि बेटा तुझे ना दोनों कोर्स में एडमिशन मिल सकता है और वो लेना भी चाहता है, दोनों में एडमिशन लेना भी चाहता है, तो आप बताओ क्या करोगे, he has to choose one course in morning and also to take one course in evening। तो एंड की फीलिंग आएगी ना, और तो नहीं आएगा ना, ओ आर अंग्रेजी वाला, मतलब या तो नहीं आएगा ना कि या तो ये करो या ये करो, दोनों ही करना चाहता है वो बच्चा, ठीक है। तो मॉर्निंग में एक कोर्स चूज करेगा, साथ में एक कोर्स इवनिंग में चूज करेगा, क्योंकि वो दोनों कोर्सेज पढ़ना चाहता है, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। तो 5 into क्या आ गया, कितना आ गया, 20, है ना। अगर क्वेश्चन ये होता कि बेटा तुझे तो सिर्फ एक ही कोर्स में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, कभी भी ले ले, तेरी मर्जी है, आंसर क्या होगा, एक बच्चा ऐसे करेगा एडिशन रूल लगा के, या तो मॉर्निंग में 5 तरीके 5 कोर्सेज अवेलेबल है, या तो इवनिंग में 4, बीच में क्या लिखते हैं प्लस 5 + 4 9। एक बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, देखो हर टास्क को करने के कई तरीके होते हैं। मैं एक पर्टिकुलर टास्क दूंगा कि बेटा ये टास्क करना है, ये अलग तरीके से करेगा, 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 यहाँ भी ऐसा होगा। एक बच्चा बोलेगा सर टोटल 9 कोर्सेज दिख रहे हैं मुझे, तो मैं कोई भी चूज कर लूंगा, समझ गए, टोटल कितने कोर्स दिख रहे हैं उसे, 9 में से कोई भी चूज कर ले, कितने तरीके में, 9 वे में, आंसर 9। अब हमने बिना एडिशन रूल लगाए कर लिया, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना आप, टोटल कितने कोर्सेज अवेलेबल है उसके लिए, जिससे सिर्फ एक ही जगह एडमिशन मिलेगा, 9, है ना। 5 मॉर्निंग में 4 इवनिंग में, टोटल कितने 9 कोर्सेज अवेलेबल है, 9 में से कोई भी एक कोर्स चूज करेगा, एडमिशन हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे एडिशन रूल का यूज भी नहीं किया। सो इट्स ऑल अप टू योर थिंकिंग, कैसा सोच रहे हो, किस तरीके से आप उस टास्क को कर रहे हो, ठीक है भाई, क्लियर है ये, आगे बढ़े। ओके बेटा, एक बच्चा है, सुनना भाई, उसको ये 3 बॉक्सेस कलर से फिल करने, ये 3 बॉक्सेस कलर से फिल
करने हैं, ठीक है। और बेचारे के पास ये सारे कलर अवेलेबल है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ठीक है। ओके ओके, तो ये 4 कलर्स अवेलेबल है और उसे ये तीनों बॉक्स फिल करने हैं, ठीक है। तो बेटा वो ये काम कितने तरीके से कर पाएगा? और उसके फादर ने ये बोल दिया बेटा एक बॉक्स मतलब एक बार ही जो कलर यूज कर लिया वो दोबारा यूज नहीं करेगा, मतलब ऑल हैज टू बी विद डिफरेंट कलर्स, ये ओके, यू हैव टू पेंट इट विद डिफरेंट कलर्स। तो कितना आंसर होगा? 4 तरीके से इसे 24 पेंट कर सकता है। काम पूरा हो गया क्या बेचारे का? नहीं, पिटाई होगी उसकी अगर ऐसे ले जाए तो। फिर इससे भी फिल करेगा कितने तरीके से? 3 वेज में। फिर इससे भी फिल करें ऐसे, कितना हो गया? ठीक है, कोई डाउट है? पक्का इजी है? ओके, और देखना भाई, अगर बच्चे को बोल दिया बेटा कैसे भी कर ले तेरी मर्जी है, फिर क्या आंसर होगा? कोई कंडीशन नहीं दी गई बेटा, तू बस फिल कर दे तीनों बॉक्सेस को, तेरे पास कलर तो है ही, ये बड़े कलर्स, ये रे बॉक्स भर दे, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला गया उसे, तो उसका जो मन करेगा वो भर देगा। अगर बेचारे को रेड ही रेड पसंद है तो तीनों में रेड डाल देगा, ठीक है। ओके, तो कितने तरीके होंगे? इसे 4 से फिल कर सकता है। काम पूरा हो गया? ओवरऑल काम पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ओके, यहाँ पे 4 वेज और यहाँ पे भी 4 वेज, कितने हो गए? अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसमें जो क्वेश्चन बनते ना वही नहीं होते बच्चों से, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इस बच्चे ने बोल दिया तो मैं बात कर ही लेता हूँ, ठीक है। मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। सुनना भाई, क्वेश्चन ये है, बच्चे के पास 4 कलर अवेलेबल थे आपको, ठीक है। अब वो ना नए कलर बनाना इन्वेंट करना चाहता है, मतलब बनाएगा और पापा को दिखाएगा, देखो मैंने नया कलर बना दिया, ठीक है। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बेटा, मुझे गलत नहीं चाहिए आंसर, नहीं सुन लो सीरियसली, आप सब लोग आंसर कर सकते हो, इतना अच्छा क्वेश्चन बन गया है आपके सिर्फ एक छोटे से आइडिया से, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बेटा वो ना डिफरेंट नए कलर्स बनाना चाहता है, ठीक है, बाय मिक्सिंग एनी 2 और 3 और 4 कलर्स, ठीक है, बन जाएगा ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कितने डिफरेंट कलर्स बना सकता है नए वाले जो इनसे अलग दिखेंगे? कलर 4 ही है। हाँ, यही 4 कलर है। इनके अलावा हाँ इनके अलावा बेटा, ये 4 तो कलर अवेलेबल है ही, इनके अलावा और कितने कलर्स बन सकते हैं? अब ये मत बोलना सर रेड और येलो मिलाएंगे तो रेड ही बनेगा, जरा सा भी तो फर्क आएगा ही ना, जरा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, जरा सा फर्क तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन मेरा ये है कि बाय मिक्सिंग कलर्स हाउ मेनी डिफरेंट कलर्स कैन बी फॉर्म? हाँ, मुझे सही आंसर चाहिए, आई डोंट वांट मिस्टेक्स, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है, इस चैप्टर में तो मैं ऐसे ही करता हूँ, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बना देता हूँ। अच्छा रुको, अब देखो बच्चे के माइंड में क्या होगा, मैं आपको देखो कभी भी लॉजिकल तरीके से चलोगे गलत कभी नहीं होगा, इलॉजिकल तरीके से चलोगे, रैंडमली चलोगे, उल्टा पुल्टा काम करोगे तो दिक्कत होगी। देखना भाई, सुनना, बच्चे के दिमाग में क्या होगा, जो लॉजिकल बच्चा होगा ना ये बोले यार एक काम करता हूँ, पहले मैं 2 कलर्स मिक्स करता हूँ, कितने कितने? 2 कलर्स। देखो जो रैंडमली काम करते हैं वो कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, और काउंटिंग में क्या जरूरी है कि जितने अवेलेबल है सबको काउंट करूं, अगर मैंने एक भी कम गिना गलत हो जाएगी काउंटिंग, एक भी ज्यादा गिना फालतू तो भी गलत हो जाएगा काउंटिंग, ठीक है। तो उसका बेस्ट तरीका होता है यू शुड गो इन लॉजिकल वे, ठीक है। ओके, तो मैंने सिंपल सी बात बोली, बच्चा बड़ा दिमागदार था, उसने बोला पहले 2 कलर मिक्स करके देखता हूँ, फिर मैं 3 कलर मिक्स करके देखता हूँ, ठीक है, फिर मैं 4 कलर मिक्स करके देखता हूँ, ठीक है। तो कलर नंबर 1 कलर नंबर 2 इसको मिक्स करें तो कलर बनेगा ना, ठीक है। और हर एक चॉइसेस जब भी फिल करें यहाँ पे तो एक नया कलर बन जाएगा। कितने कलर अवेलेबल थे? 4। इसे फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है इसके पास? 4। इसे फिल करने के कितने ऑप्शन है इसके पास? 3।
कितने डिफरेंट कलर बन सकते हैं? समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? हाँ, क्लियर है सबको? हाँ? बेटा 2 कलर चूज करके वो, ठीक है, 2 कलर चूज करके वो उसे बनाने हैं कलर्स। 2 कलर उठाएगा, मिक्स कर देगा, एक नया कलर बन जाएगा। ठीक है, तो 4 दिख रहे हैं, 4 में से कोई एक कलर उठा लिया, कितने तरीके से? 4 तरीके से, है ना? फिर 3 तरीके से भी कोई भी एक कलर उठा लेगा, ठीक है, दोनों को मिक्स कर देगा, कितने डिफरेंट कलर बन जाएंगे? कोई डाउट है? पक्का? ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, बट पता है यहाँ पे गड़बड़ क्या है? तो बताया, कोई बच्चा बता सकता है गड़बड़ क्या है? मुझे तो पता है। अभी सर तो 4 कलर में से 2 कलर मिक्स करना है ना? हाँ, बता दो मैं क्या गड़बड़ है। यहाँ पे मैंने रेड लिया था, यहाँ पे मैंने ग्रीन लिया था, लिया, फिर एक बार यहाँ पे मैंने ग्रीन ले लिया हुआ, यहाँ पे मैंने रेड ले लिया हुआ, क्यों? एक मिनट सुनो, सेम ही कलर बन जाएगा। तो जब वो सेम ही कलर बन जाए तो मैं 2 बार क्यों गिनूं? तो इस चैप्टर में ऐसी गलतियां होंगी। मैं भी इसके आंसर की बात नहीं करूंगा, आंसर बड़ा आसान है, सब कुछ निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दोगे, ठीक है? आंसर बड़ा आसान है, सब कुछ निकाल के जैसे निकाल रहे थे, लेकिन डिवाइड बाय 2 करोगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करोगे और यहाँ पे तो कुछ और ही होगा अभी। हाँ, इसलिए रुक जाओ, ठीक है? मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों गलती हो रही है। आपको देखो ना, मेरे पास जो कलर थे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या क्या कलर थे भाई, कोई भी कलर लिख देता हूँ मैं, 4, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू, जो भी है, चलो ब्लैक, ठीक है? तो बेटा मान लो यहाँ पे रेड डाल दिया और फिर उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन डाल दिया, एक तरीका ये हो गया। इसका तरीका, दूसरा तरीका ये भी सकता है, मान लो उससे पहले ग्रीन डाल दिया और यहाँ पे रेड डाल, सेम हो जाएगा ना? मतलब यहाँ पे बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कलर का यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना? यहाँ पे कलर का में ऑर्डर मैटर नहीं करता। जो मैंने आपको रूल सिखाया है, कौन सा रूल? मल्टीप्लिकेशन रूल, उसमें ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन है बाद में कौन है, ठीक है? इसलिए इसे हम मल्टीप्लिकेशन रूल से नहीं करेंगे। ये करेंगे तो आप यू शुड सी इट क्लियरली कि भैया यहाँ पे 2 बार ही एक ही चीज काउंट हो रही है, ठीक है? रेड ग्रीन एंड ग्रीन रेड दोनों को मिक्स करेंगे तो एक ही कलर बनने वाला है ना? तो ऐसे हमने 2 बार काउंट कर लिया। यहाँ पे क्या होगा बेटा? 4 into 3 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 6। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना, जब भी आप कुछ क्वेश्चन करोगे, जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे, उसमें ऐसी गलती ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपने फालतू चीज काउंट कर ली हो या आपने कोई काउंट नहीं किया, उसमें काउंटिंग की मिस्टेक होगी ही होगी, ठीक है? कोई बात नहीं। तो बेटा मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल, अरे सुनो मेरी बात, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल सिखाया है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ए बी और बी को हम अलग गिनते हैं, ए बी और बी को हम अलग गिनते हैं, बट इस कलर वाले क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि एक्चुअली वी वर मिक्सिंग 2 कलर्स। तो आगे पीछे का तुम ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या? यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा क्या? नहीं भाई, रेड ग्रीन मिक्स कर रहा हूं, पहले रेड डाला बाद में ग्रीन डाला, या पहले ग्रीन डाला फिर रेड डाला, फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है? तो बस ये ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन रूल में ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर से मतलब ये है कि AB and BA will be treated as 2 different things। जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां पे क्या होगा? AB and BA will be treated as same things। अच्छा, ऑर्डर कहां नहीं मैटर करता? सुनना जरा, अगर मैं चूज करने की बात करूं तो ऑर्डर कभी नहीं मैटर करता। सुनना, यहाँ पे रसगुल्ला पड़ा है, ठीक है, समोसा पड़ा है, ब्रेड पकौड़े पड़े हैं, ठीक है, मुझे 2 चीज चूज करनी है, 2 चीज, सुनना भाई, समोसा, रसगुल्ला और जलेबी, ठीक है, ये 3 चीज पड़ी हुई है, आपको कोई 2 चीज चूज करनी है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये पता क्या आ गया? 6। आप लिख के देख लो, आप 3 डिफरेंट तरीके से मुझे ले पाओगे बस, ठीक है? समोसा रसगुल्ला, रसगुल्ला जलेबी, जलेबी समोसा, है ना? बट आपका आंसर 6 आया था, क्यों? क्योंकि इसमें समोसा रसगुल्ला और रसगुल्ला समोसा को आपने 2 बार ही काउंट कर लिया, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे ऑर्डर मैटर
नहीं करता। तो देखो खिचड़ी पक गई होगी थोड़ी सी, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं बाद में लेता हूँ, बट इसकी क्वेश्चन के बनाने के चक्कर में, ठीक है, पहले आ गया। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन रूल कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर मैटर करने से मतलब ये है कि ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा उसका मतलब ये है कि ए बी एंड बी ए आर सेम। अगर मुझे दो चीज सिलेक्ट करनी है, मुझे दो बच्चों को भेजना है आप में से, बेटा जाओ बाहर कुछ सामान लेके आ जाओ, तो मैं हर्ष को और सुजय को भेजता हूं बाहर, या सुजय या हर्ष को भेजता हूं बाहर, बात तो एक ही है ना, हर्ष एंड सुजय एंड सुजय समझ में आ गई बात। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में जो भी हमने काउंटिंग करी है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, दैट मींस ए बी एंड बी ए आर ट्रीटेड एज डिफरेंट। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूं।